अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाज़िर हुआ हूँ आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर क्या बात है कि बहुत टाइम मार्केट के अंदर बहुत सारे साथियों को हो चुका है, मगर कैपिटल को जितना बढ़ना चाहिए था उतना कैपिटल बढ़ा नहीं है। उसी के साथ में दोस्तों बहुत अच्छे प्रॉफिट्स भी नहीं बने हैं और लॉसेस भी है। बहुत सारे स्टॉक्स में इस वक्त भी अभी भी फंसे हुए हैं। दोस्तों, मेरे ख्याल के अंदर ये है कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप इस वीडियो को वॉच करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को लगता है कि आपको सीखने को मिलेंगी नहीं इस वीडियो के ज़रिए से। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से बहुत सारे स्टॉक्स आपके सामने आते हैं और हम इस तरीके से करते हैं कि मुस्तकिल स्टॉक्स को बाई करते हैं। ये स्टॉक अच्छा दिख रहा है, फिर उसको बाई करते हैं, इसमें से पोजीशन को निकालते हैं, फिर कोई और अच्छा स्टॉक किसी न्यूज़ के ज़रिए से या किसी चैनल के ज़रिए से या टेलीग्राम के ज़रिए से या किसी और ज़रिए से मालूम पड़ता था, फिर और इस स्टॉक को छोड़कर उस स्टॉक के अंदर जाकर बैठते हैं। तो होता यह है कि बहुत सारे स्टॉक बाई सेल करने के साथ में ब्रोकरेज भी बहुत सारा निकल जाता है, लग जाता है और उसके साथ में ओवरऑल मंथली पीएनएल के अंदर देखते हैं तो कोई खास प्रॉफिट नहीं होता। दोस्तों, तमाम चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूं, मगर उससे पहले आपसे ये गुजारिश करूंगा, चैनल के ऊपर अगर आप चैनल के ऊपर नहीं हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। और दोस्तों, मार्केट के अंदर अगर आप वेल क्रिएट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ कोर्स है, आप जाकर उनको बाई भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाकर उसको ज्वाइन करें। मैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अपडेट करने की कोशिश करते रहता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर मान लो इस तरीके से है कि अगर किसी तरीके से कोई एक भेड़िया है जो बकरी के रेवड़ के अंदर घुस जाता है तो वो अलग अलग बकरियों को नुकसान पहुंचाता है, मगर किसी एक को वो पेट भर खा नहीं पाता है, क्योंकि उसको अब बकरियां दिखती है, इसको पकड़ता है, फिर उसको पकड़ता है। इसी तरीके से हमारे साथ भी होता है कि हम मार्केट में देखते हैं कि अच्छे अच्छे स्टॉक दिखते हैं, फला स्टॉक ऊपर चला गया, फला स्टॉक सामने निकल कर आया, उसकी खबरें पॉजिटिव है, तो हम उनको बाई करते हैं। तो सबसे पहली गलती ये करनी, इसको बंद करना है, अवॉइड कर देना है। आपको ये करना है कि अगर आपको मान लो आपका जो कैपिटल है, आप ये सोचते हैं कि आप 5 स्टॉक 6 स्टॉक आपकी होल्डिंग में शॉर्ट टर्म के लिए रखेंगे, तो उससे ज़्यादा स्टॉक नहीं रखेंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, मैंने बारहा बहुत सारे वीडियो के अंदर कह चुका हूँ कि आप रिस्क रिवार्ड को समझें। रिस्क रिवार्ड के ताल्लुक से आप यूट्यूब पे वीडियोस को सर्च करें, रिस्क रिवार्ड के ऐप्स होती है, वहाँ पर आप उनको डाउनलोड करें। वजह ये होती है कि अगर आप किसी स्टॉक को बाई कर रहे हैं और मान लो एक स्टॉक है जो आप 100 रुपये पर उसको बाई कर रहे हैं और आप टेक्निकली उसका स्टॉप लॉस, टेक्निकली स्टॉप लॉस किस तरीके से होता है कि मान लो उसके पिछले वाली कैंडल के लो में आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं और आपको लगता है कि 90 रुपये इसका स्टॉप लॉस हो रहा है या इसका स्टॉप लॉस 93 रुपये हो रहा है, 7% का आप स्टॉप लॉस उसमें लगा रहे हैं। तो 100 रुपये का स्टॉक 93 रुपये का उसका हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। वहाँ पर हम अपनी एक हॉरिजॉन्टल रे लाइन लगा देंगे और वहाँ से अगर 7 रुपये स्टॉक का हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो 1:2, यानी 7 रुपये जाने के लिए और आने के लिए 14 रुपये का उसमें टारगेट रखेंगे कि 114 रुपये आएगा तो हम उसको सेल कर देंगे। अब ये चीज़ है, स्टॉक में पोजीशन हमने बना ली। अब कुछ भी हो जाए, आपको कितने ही बड़े अच्छे अच्छे स्टॉक सामने से नज़र के निकल जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक कि आप तो एक तो एसएल हिट नहीं हुआ 93 रुपये का तो आप बाहर नहीं निकलेंगे, या फिर जब तक आपको 114 रुपये प्रॉफिट उसमें होता नहीं है 14 रुपये का, तब तक आप बाहर निकलने वाले उसमें से नहीं हैं। इस चीज़ को आप समझ लें। क्यों कि अगर मान लो ये हम करते हैं, अगर मान लो ऐसा करने में हमारे 5 ट्रेड फेल भी हो जाते हैं, 1:2 के रिस्क रिवार्ड के अंदर 5 ट्रेड आपके सही जाते हैं, 5 खराब होते हैं, तो 5 के अंदर आपको प्रॉफिट हो जाता है। तो बड़े ट्रेडर जो होते तो इस तरीके से वो प्रॉफिट को जनरेट करते हैं। आप YouTube पर सर्च करें रिस्क और रिवार्ड को। दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा ट्रेडिंग ना करें। हम क्या करते हैं कि इस स्टॉक, अभी एक मैंने बताया, वीडियो बनाने का मकसद ये है, एक स्टॉक के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। उस स्टॉक मेड प्लस एक स्टॉक था, उसका डिस्कशन के एक दिन के अंदर ही 1.5 दिन में एक साथी को 1000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, एक दिन के अंदर। अगले दिन उन्होंने उसको सेल कर दिया। हालांकि स्टॉक जब रिवर्सल का है, सब चीज़ें बेहतरीन हो रही है, स्टॉक के अंदर ज़्यादा डिमांड जोन नहीं है, सप्लाई जोन नहीं है, अब जो तो स्टॉक के अंदर तेज़ी बन रही है, तो पहले ही बेच दिया।
तो ये चीज़ें हैं कि हमारे हाथ में मार्केट को ऊपर ले आना नहीं है ना नीचे लाना है। हम इतना ही कर सकते हैं कि अपने जो अच्छे स्टॉक्स है, जब तक कि उनमें हमको टारगेट नहीं मिलते हैं तब तक कि हम उनको सेल नहीं करेंगे। इस चीज़ के ऊपर हम गौर करें, इस चीज़ पे फोकस करें। ज़्यादा ट्रेडिंग, ज़्यादा स्टॉक को लेना ये नहीं, ज़्यादा झंबल नहीं होना है। हमको कम ट्रेडिंग करनी है। ज़्यादा ट्रेडिंग करने में ब्रोकरेज ज़्यादा जाता है। हम मान लो मंथ का हमारे इस वोलेटाइल मार्केट के अंदर 5% 7% भी निकाल रहे हैं तो बहुत निकाल रहे हैं। आपको ये लगेगा कि 50,000 से आप ट्रेड ले रहे हैं तो वो 5% कम हुआ, मगर नहीं, जब आप एक्सपीरियंस आपको आएगा तो वो बहुत ज़्यादा होता है जब बड़े अमाउंट के साथ में होता है। तो दूसरी चीज़ दोस्तों मार्केट के अंदर ये है कि आप जो है तो एक पैटर्न को डिज़ाइन कर ले कि आप इस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे। मेरे ताल्लुक से ये है, जब मार्केट वोलेटाइल होता है तो हमने अपने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादा स्टॉक रिवर्सल के रखना चाहिए, ना कि ब्रेकआउट के। 80% स्टॉक, मान लो 6 स्टॉक आप ले रहे, 4 स्टॉक आपके रिवर्सल के, 2 स्टॉक ब्रेकआउट के होना चाहिए। वजह ये ब्रेकआउट ऊपर रहता है, स्टॉक मार्केट वोलेटाइल है, कभी भी नीचे में गिर रहा है ज़ोर से हर 3-4 दिन के बाद में, तो हमारा एसएल बहुत जल्दी हिट होता है। और रिवर्सल ट्रेडिंग हम करेंगे, जो स्टॉक बॉटम में है उनके अंदर अच्छा कुछ हो रहा है, रिवर्सल के अंदर अच्छे पैटर्न बन रहे हैं, तो फिर हम उसमें स्टॉप लॉस छोटा होता है। तो दोस्तों इस चीज़ों के ऊपर ख्याल करें, इसके ऊपर गौर व खौस करें, एक पैटर्न को डिज़ाइन कर ले, माइंड को कंट्रोल रखकर ट्रेडिंग करें, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करें, ज़्यादा माइंड को डिस्टर्ब ना करें। हम एक पैटर्न को डिज़ाइन करने के साथ में 6 महीने उसकी प्रैक्टिस करें कि हम कितना उसमें प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों खुद की रिसर्च भी ज़रूरी है, खुद पैटर्न बनाकर खुद रिसर्च करने वाले बने। फंडामेंटल पे ज़्यादा फोकस ना करें, ज़्यादा फोकस करना चाहिए चार्ट्स के ऊपर, चार्ट्स में क्या कुछ हो रहा है। चार्ट्स अच्छा कर रहे हैं तो फंडामेंटल उसके इम्प्रूव हो रहे हैं, चार्ट्स ख़राब कर रहे हैं तो फंडामेंटल डिसअप्रूव हो रहे हैं ना, ख़राब हो रहे हैं। अब दोस्तों ये है, मान लो 2 या 3 स्टॉक आपके सामने आ जाते हैं, आपको ये लगता है कि इनमें से कोई एक स्टॉक को आपको पसंद करना है, आप देख रहे हैं कि टेक्निकल के ऊपर ये चीज़ें अच्छी दिख रही है, मगर उसके बावजूद समझ में नहीं आ रहा, फिर आप फंडामेंटल के ऊपर जाए, फिर उसमें प्रमोटर की होल्डिंग, उसके साथ में आप म्यूचुअल फंड वगैरह को देखिए। ये लोग टैलेंटेड होते हैं, ये पोजीशन लेते हैं तो बहुत इससे लेते हैं। दूसरी चीज़ ये दोस्तों, होल्डिंग की कैपेसिटी अपने अंदर बनना बहुत ज़रूरी है। हम होल्डिंग की कैपेसिटी नहीं बना रहे हैं, 1000 रुपये 500 रुपये प्रॉफिट होता है, बाहर निकल जाते हैं, कुछ वक्त के बाद में देखते हैं कि वो स्टॉक और ऊपर चला गया है, बहुत ऊपर। तो ये चीज़ें होती है, हमको होल्ड करते आना ज़रूरी है। होल्ड करने के लिए दोस्तों आप चार्ट के ऊपर एक मूविंग एवरेज होती है जिसको बोलते हैं 9 मूविंग एवरेज। बाय डिफ़ॉल्ट आप जब EMA लगाएंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होती है ये बाय डिफ़ॉल्ट 9 ही रहेंगी। आपको इसको चार्ट पे अप्लाई करना है। किसी भी स्टॉक के साथ में ये मूविंग एवरेज ऊपर में चलती रहेंगी। जब स्टॉक इसके ब्रेकडाउन कर देगा एक दिन के अंदर, उसके बाद में अगले दिन और हाफ डे इसके नीचे ही कैंडल खुलता है, 1.5 दिन मुस्तकिल इसके नीचे ही ट्रेड करता है। मान लो एक कैंडल ये मूविंग एवरेज है, उसके नीचे कैंडल खुला है, एक पूरा कंप्लीट हुआ, अगले दिन और उसके लास्ट दिन वाले कैंडल के नीचे और एक कैंडल बनना स्टार्ट हो गई, हाफ डे बनती ही रही, तो आपको बाहर निकलना है। ये 9 मूविंग एवरेज आपको बहुत आपके दिमाग को कंट्रोल करता है, साइकोलॉजी को मेंटेन करता है, आपको स्टॉक में बैठने देता है, आपको निकलने नहीं देता। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ स्टॉक ऐसे आपके सामने आएंगे जो डबल हो जाएंगे, मगर आपको ये 9 मूविंग एवरेज EMA आपको निकलने नहीं देगा। तो दोस्तों 9 EMA को आप अप्लाई करें और ये जो चीज़ें हैं मैंने बताया हूँ, आप इसके ऊपर फोकस करें। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों हमें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।